बिहार सरकार को सिर्फ 1 महीने का अल्टीमेटम, इसके बाद अगला 1 सप्ताह शराब चालू। जो कठोर कानून बनाने हैं बना लो, शराब चालू। अब पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखिए। उससे पहले एक वीडियो क्लिप है, उस वीडियो क्लिप को देखिए और इसके बाद पूरा विश्लेषण जरूर देखिए। शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दारू बेचता है और पिस्टल दिखा रहा है सर। देखिए दारू बेचता है, गुंडा भी गर्दी करता है सर। ये दोनों माफिया है। नमस्कार, सुप्रीम एक्शन तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले इस वीडियो क्लिप के बारे में बता देते हैं। ये वीडियो क्लिप है मुंगेर से ये घटना घटी है। मुंगेर में पुलिस वाले जब जाते हैं तस्करों को रेड मारने, तो पुलिस का मोबाइल और हथियार छीन लिया जाता है। तस्करों की हौसला, इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी सुप्रीम एक्शन, आपको याद है ना, बिहार में जब शराबबंदी कानून बना, लागू हुआ, तो ये मामला पटना हाई कोर्ट गया और पटना हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की देन है कि बिहार में आज शराबबंदी लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, सुप्रीम एक्शन क्या होना चाहिए। बिहार में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से घटनाएं सामने आई है, ऐसा लग रहा है ना कि पुलिस वाले के ऊपर शराब तस्कर हावी हैं, भारी पड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि संरक्षण, अगर कोई थाना इंचार्ज रेड मारता है तो शराब तस्करों का जो संरक्षण है वो थाना इंचार्ज से ऊपर के अधिकारी या फिर कोई बड़े नेता मंत्री संरक्षण बनकर बैठे हैं। सुप्रीम एक्शन क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को एकदम सख्त लहजों में यह आदेश देना चाहिए कि हमने दिया था आपको, बिहार सरकार को हमने दिया था ये छूट कि शराबबंदी कानून आप लागू करें और बिहार में शराब बंद करें, नशा मुक्त बिहार करें। लेकिन आज क्या स्थिति है, पुलिस वाले का मोबाइल हथियार तक छीन लिया जाता है। क्यों? तस्करों की संरक्षण करने वाले लोग कौन हैं? वो कौन लोग हैं जो तस्करों को संरक्षित करके और पुलिस के ऊपर हमला करवा दे रहे हैं? और वो कौन सा इलाका है जहां पे शराब बंद है? वो कौन सा इलाका है बिहार का जहां पे ड्रग्स नहीं बिक रहा है? अब बच्चे सूखा नशा के चपेट में जा रहे हैं। क्या ये सब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए कहा था? अगर नहीं तो बिहार सरकार को 1 महीने का वक्त देना चाहिए। 1 महीने का वक्त इसलिए कि अभी नए गृह मंत्री साहब आए हैं, तो 1 महीने में आपको जो करना है, जो टर्म एंड कंडीशन लगाकर पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई करेंगे या फिर आप माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे। 1 महीने के बाद अगर एक भी जगह पे शराब या ड्रग्स बिकता है, कोई पीते हुए पकड़ा जाता है, कोई बेचते हुए पकड़ा जाता है, कोई बनाते हुए पकड़ा जाता है, कहीं से भी रेड में अगर पकड़ा जाता है तो फिर बिहार पुलिस के पास कोई चांस नहीं होगा। फिर आपके पास एक ही चांस होगा, शराबबंदी का कोई चांस नहीं होगा, शराब खोलने का एक ही चांस होगा कि आप एक सख्त कानून बनाइए, एकदम सख्त से सख्त, कि जो अवैध शराब बेचते हुए या फिर शराब पीकर हंगामा करते हुए, ड्रामा करते हुए, किसी को डराते धमकाते, लड़ाई झगड़ा करते या अश्लील हरकत करते हुए, एकदम अश्लील हरकत करते हुए अगर पकड़ा जाएगा, सबसे पहले तो उसको हम जमानत देंगे ही नहीं, कोई जमानत नहीं, जेल में ही रहना है। और मतलब जब तक मुकदमा चलेगा जेल में ही रहना है, कोई जमानत नहीं। और मुकदमा के बाद अगर ये सिद्ध हो गया कि ये वाकई दोषी है, फिर सजा। मतलब एकदम सख्त कानून बनाइए और बिहार में शराबबंदी 1 महीने अल्टीमेटम के बाद 1 सप्ताह का वक्त मिलेगा कानून बनाने के लिए और इसके बाद बिहार में शराबबंदी खत्म। ये एक्शन सुप्रीम एक्शन खुद लेना चाहिए। अब कोई जाने वाला नहीं है सुप्रीम कोर्ट में,
पटना हाई कोर्ट तक तो लोग जा ही रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के आदेशों को कौन पालन कर रहा है? बिहार सरकार की हम बात कर रहे हैं, बिहार प्रशासन की बात कर रहे हैं। कौन पालन कर रहा है? पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर गाड़ी का मालिक कोई और है, शराब कोई और लेकर जा रहा है उसी गाड़ी में, तो आप गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते, लेकिन जब्त किया जा रहा है, नीलाम कर दिया जा रहा है। जब तक लोग पटना हाई कोर्ट नहीं जाते हैं तब तक इंसाफ नहीं मिलता है। तो पटना हाई कोर्ट के आदेश का तो कोई वैल्यू नहीं रह गया बिहार में, खासकर शराब माफिया और पुलिस वाले के नजर में। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का तो पालन होगा। और अगर फिर भी नहीं होगा तो क्या मतलब है इसका? जिस बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं होगा, पुलिस वाले नहीं करेंगे शराब की तस्करी धड़ल्ले से, लेकिन पुलिस वाले को तो हम बाद में गुनाहगार ठहराएंगे ना। यहां पहले गुनाहगार तो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े रैंक के हैं, सरकार में बैठे लोग हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि ऊपर से आदेश हो, गृह मंत्रालय से आदेश हो और एक थाना इंचार्ज उस आदेश का पालन नहीं करे? उसके अंदर खौफ नहीं होगा? नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मतलब जो हरकत है ना बिहार के अंदर, उस हरकत को देखकर यही लगता है कि इसमें सब मिले हुए हैं। पार्टी का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए ये लोग चंदा दे देते हैं, तो वो लोगों का मुंह बंद हो गया। और जो लोग तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं उनको कमीशन मिल रहा है। मतलब है कि जो बड़ा रैकेट है ना, ये पटना हाई कोर्ट से अब नहीं संभल रहा है। पटना हाई कोर्ट का आदेश का पालन ही नहीं हो रहा है। कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करवाया गया है, ईओयू जांच कर रही है कि जो गाड़ी आप सेल कर रहे हैं ना, गाड़ी जो जब्त करते हैं, जिसकी नीलामी कर देते हैं आप, उसमें भी धांधली। पिछला रिपोर्ट हमने दिखाया था ना आपको, अगर नहीं देखा तो आपको बता दें कि 12 लाख का गाड़ी 3,85,000 में नीलाम कर दिया गया। और उस गाड़ी का इस्तेमाल जो उत्पाद अधीक्षक थे ना, पहले से ही कर रहे थे। तो ये हालत है बिहार की। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, कोई शराबबंदी के नाम पे झोल नहीं चल रहा है, तो वो गलतफहमी में है। और अगर बिहार सरकार के किसी मंत्री को ये बात पता है, तब तो वो खुद भी धोखा में है और बिहार सरकार को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं। उनको आवाज उठाना चाहिए विधान परिषद में, विधानसभा में। और विपक्ष के लोग कहां हैं आज? जब वो सत्ता में आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और विपक्ष में जाते हैं तो उनको शराबबंदी लगता है, दिक्कत लगता है, लेकिन सदन में आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार को सच्चाई नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे लोग जब तक रहेंगे जहां रहेंगे, शराबबंदी की स्थिति यही रहेगी। तो कुल मिलाकर अब यही कहा जाएगा कि बिहार का शराबबंदी, पटना हाई कोर्ट तक जो आदेश है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। सुप्रीम एक्शन होना चाहिए, 1 महीने का अल्टीमेटम, और इसके बाद 1 सप्ताह कानून बनाने का वक्त, और इसके बाद एकदम सख्त कानून के साथ बिहार में शराबबंदी को हटा देना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि 10 साल, अप्रैल आएगा ना तो 10 साल हो जाएगा। तो 10 साल में जब आप शराबबंदी कानून बनाकर बिहार को नशा मुक्त नहीं कर पाए, उल्टा सूखा नशा का चपेट में बिहार उड़ता बिहार बनता जा रहा है, और इसके बाद भी आप समझते हैं कि शराबबंदी सफल है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एक्शन नहीं लेना चाहिए? या आर या पार, या तो अब एकदम पूर्ण शराब बंद कर दीजिए, कोई ड्रग्स नहीं बिकना चाहिए, एकदम बंद कर दीजिए, और नहीं तो फिर एकदम से सख्त कानून के साथ खोल दीजिए। आर या पार की लड़ाई अब होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जाएगा कौन नेता जाएगा? यहाँ विपक्ष में बैठे लोगों को भी तो कमीशन मिल ही रहा है, तो जाएगा कौन? सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, यहाँ सब शराबबंदी से मोटी कमाई कर रहे हैं और भुगतना पड़ रहा है बिहार की जनता को। तो स्वयं संज्ञान लेते हुए 1 सप्ताह का कानून बनाने का अल्टीमेटम, और इसके बाद शराबबंदी खत्म।